हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है करवा चौथ और मैं जल्दी जल्दी घर का काम निपटा लेती हूँ। झाड़ू पोछा तो मैंने कर दिया, बर्तन भी मैंने धो दिए, रोटी सब्जी रह गई है। मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ, फिर मुझे अपनी करवा भर के रखना है, माता की तस्वीर लगानी है। और हमारे यहाँ 12 बजे कहानी पढ़ी जाती है, तो कहानी हमारे यहाँ 12 बजे पढ़ी जाएगी। तो हमें तैयार भी होना है, रेडी होना है जल्दी जल्दी। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं रेडी होके। मैं तैयार हो चुकी हूँ और हम जा रहे हैं कथा पढ़ने के लिए। कथा पढ़ेंगे और 12 से ऊपर टाइम होता है, 12 बजे के बाद ही कथा पढ़ी जाती है, इसलिए अब हम जा रहे हैं कथा पढ़ने के लिए। मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैंने सारा श्रृंगार कर लिया है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख चुकी हूँ। तो अब हम चलते हैं, कथा पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग आ चुके हैं मंदिर में और अब हम कथा पढ़ेंगे। पहले मैं दिखाऊं हमने कैसे क्या कर रखा हुआ है, तो फिर में हम कथा पढ़ते हैं। ये हमने अपने करवे भर चुके हैं। हम 2 व्रत रखते हैं देवरानी जेठानी, तो हमारे 2 करवे भरे हुए हैं। हमने करवे पहले कन्या से भरवाए थे, क्योंकि करवे कन्या से भरवाने चाहिए और शगुन के तौर पे आप कन्या को कुछ भी दे सकते हैं। मैंने करवे पे देखो सातिया बनाया है, कलावा बांधा है और ऊपर से ये इसके ऊपर जो कटोरी सी आती है ये रखी है। इस पे चून रखा है हमने आटा, आटा के ऊपर थोड़ी सी हमने चीनी रखी है। ये देखो, ये आपको दिख रही होगी, थोड़ी सी हमने चीनी रखी है। करवा चौथ हमेशा खाली नहीं पूजनी चाहिए, कुछ ना कुछ रख के पूजनी चाहिए। खाली का मतलब ये होता है कि जैसे आप अपनी साड़ी कुछ रख लो, जिसे बड़ों को जिसे आप करवा चौथ देते हो, जेठ है या जिठानी, रुक जा, जेठ या जिठानी, उसे जिसे भी देते हो आप, तो उसको रख के पूजना चाहिए। जैसे मैंने ये रखा हुआ है, सूट है, मेहंदी है, कंगन है, ये मैंने अपनी सास के लिए रखा हुआ है, तो ये पूजने। और देसी घी की जोत जलती है आज के दिन। कहानी यार देखो कैसे पढ़ी जाएगी, काफ़ी बारीक लिखा हुआ है। और एक ये खाने वाले करवे होते हैं जो हम जोड़ा पूजते हैं, ये भी हम सास ससुर को देते हैं जो हमसे बड़े होते हैं। और अब ये जो अनाज है, हम अनाज रखेंगे यहाँ पे, जो हम शाम को अर्घ देते हैं जब हम खाना पूजते हैं और अपने से बड़ों को देते हैं। रख दे वहाँ रख। ये हम अनाज की चुट्टी रखते हैं मुट्ठी भर के, और इसे हम भर के रखते हैं। इसी से 4-5 बार हम अपने देवताओं का नाम लेते हैं और अर्घ देते हैं, जैसे कि ऐसे करते हैं हम, वो भी दिखाएंगे शाम को आपको। ये हम देते हैं और फिर जब हम कथा ये सारी पढ़ लेते हैं शाम की टाइम, जब हमारा पूरा व्रत हो जाता है, अगले दिन ये अनाज से बच्चे मूंगफली खाते हैं। जोत जला देंगे। करवे हमेशा 3 लाते हैं, एक जोड़ हम पूजते हैं और एक हम अपने खाने के लिए रखते हैं। इसमें हम कुछ नहीं बांधते हैं, ये हम बस साइड में रख देते हैं और ये ज़रूरी होता है। ये जोत जला दी है, अब हम धूप बत्ती जलाएंगे। धूप बत्ती आजा पूजा करने। यहाँ बैठो बेटा। बेटा बैठे मैं बैठी। करवे हमेशा कन्या से ही भरवाने चाहिए। ये हमारे रख दिया। अब हम कथा पढ़ेंगे। थोड़ा मुझे पास आना पड़ेगा क्योंकि मुझे कहानी सुनाई समझ में नहीं आती, क्योंकि काफ़ी बारीक बारीक लिखा हुआ है। क्या हुआ? हाँ वो तो लिया, और पानी का लोटा भी नहीं लाए हैं। हम भूल गए थे पानी का लोटा लेना, हमने पानी का लोटा भी नहीं रखा। और थोड़े से 4-5 दाने हम चावल के लेते हैं। और जो सीता जी ने क्या कहते हैं, सीता जी ने जो घास ली थी वो घास भी लेते हैं। मम्मी उस घास को क्या बोलते हैं?
धूप बोलते हैं उस घास को, दूब दूब बोलते हैं उस घास को। अब वो घास हम पल्ले में लेंगे और जो हमारी शादी की चुन्नी थी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये दिखा रही हूँ, ये सीता जी ने ली थी जिससे रावण दूर रहा था, पर इसका महत्व मुझे आज तक नहीं पता चला कि हम जब कथा पढ़ते हैं तो इसे क्यों लेते हैं। 4-5 दाने हम चावल के भी लेते हैं। डाल दे, वो तो अनगिने डाल दो। ये देखो, ये हमने चावल ले लिए हैं और हम इसे हाथ में जब तक रखेंगे हम कहानी पढ़ेंगे और फिर हम इसे अपने पल्लू पे लगा देते हैं। तो हम अब कहानी पढ़ते हैं, चलो। कार्तिक वादी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इस दिन गणेश जी का व्रत पूजन सुहागने स्त्री अपने पति की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। प्राचीन काल में दिव्य नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धोकर एक भाई बेट के वृक्ष पर चढ़कर छन्नी में दीपक दिखाकर बहन से बोला कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विकल्प करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला है। प्रथम प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्र उदय के अर्घ दिया था, यह सब उसी का फल है। अंततः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत को श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरावती ने विधि पूर्वक 12 मास के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों में प्रभाव से उसका पति पुण्य देवत सह जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। जय माता दी। चलो, अब जो हमने ये ले रखे हैं, ये हम शादी की जो चुन्नी होती है इसमें हम बांध लेते हैं। हम ऐसे बांध लेंगे इसमें। कथा बहुत मुश्किल से पढ़ी गई क्योंकि काफी छोटे अक्षर लिखे हुए हैं कथा के अंदर। हाँ, लुटिया में तो हम गेरना भूल ही गए। हमने जो जल की लोटा भरा था उसमें हम ये गेरेंगे। थोड़े से चावल और थोड़ी सी ये पत्ती गेर देते हैं और बाकी हम अपने पल्ले में बांध लेते हैं। बहुत लोगों को करवा चौथ की पूरी विधियां भी नहीं पता, पर ऐसा जरूरी होता है। कहीं थाल बदलते हैं, कहीं कुछ बदलते हैं। हमारे यहाँ ऐसे होता है।
हमने ये इसमें बांध लिया है। अब हम इसको सूर्य को जल दे देंगे। हम अब जल देंगे। रुक जा पिंकी, इधर आ जा ना। हमने कथा पढ़ ली है। कथा पढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि यार बहुत ही छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए थे, तो कथा नहीं पढ़ी जा रही थी। अब मैं अपनी ये शादी की चुन्नी उतार के रखूँगी और बाकी सपड़े कपड़े पहनूँगी, क्योंकि आज एकदम से नहीं उतारते। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि हमें शाम को अपनी सास को खाना भी तो पूजना है। उन्हें वो जो हमने कपड़े रखे थे वो भी देने हैं, और उनके लिए हमें खाना बनाना है, जो हम उन्हें खाना भी देना है। चलो, तो हमने कथा तो पढ़ ली, अब हम अपनी सास के पैर भी छुएंगे। कथा पढ़ने के बाद अपने बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। तो चलो लेते। पिंकी पहले तू छू ले, फिर मैं छूऊंगी। बंद कर दे।